हेलो फ्रेंड्स, ये टाइल्स का काम शुरू हुए करीब ये तीसरा दिन है, तीसरा या चौथा दिन है। और देखो ये जो वॉश एरिया था वो तो तोड़ दिया है, जो कि मैंने वास्तु के लिए हिसाब से मुझे थोड़ा सा चेंजेस कराने थे उसके लिए। और ये सामान जो है वो देखो किस तरीके से बाहर के प्लेटफॉर्म पर ऐसा पड़ा हुआ है। और बहुत घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा मुझे ना। मैंने मतलब सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा मेरा काम जो है वो बढ़ जाएगा। मुझे लगा था 10-15 दिन का काम है, मतलब एक हफ़्ते का ही काम है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इतना ज़्यादा जो सब देख के ना बहुत जैसे आज घबराहट हो रही थी। और ये सब किचन का वेस्टेज जो है, जो देखो आप कितना गंदा था, यहीं से इतना स्मेल आता था, सब होता था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मतलब खाना तो मैं यहीं पर इसी वाले प्लेटफॉर्म पर बनाती थी। और अंदर देखो पूरे में बर्तन पड़े हुए हैं अंदर वाले रूम में। और बहुत ही मेस पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। ये तो कम है, जब बाद में जब ये वुड वर्क जब कंप्लीट हुआ ना तब का बहुत गंदा था तब तो। ये कितना नुकसान हो गया। 2001 में शादी था सब। नहीं, 2000 में। 2000 में मेरा 2001 में था। मेरे तो साल हो जाएगा 20 को, अप्रैल में 25 तारीख को। अब ये देखो यहाँ थोड़े चेंजेस हैं। कल वो आया था ना, तो यहाँ पूरी प्रोफाइल बनानी है। और यहाँ वो निशान लगा के गए हैं, वहीं तक खाली आपको टाइल्स लगानी है। और यहाँ ऊपर भी निशान लगा के गए इधर। तो ये रहा। नहीं, कोई सा निशान है वो आने वाला है, मैं उसको बोला तो है तो ये रहा है। ना। ये वाला नहीं है, ये रहा। ये रहा। ये जो है ना भैया, ये वाला, ये जो दरवाज़ा वहाँ से स्टार्ट होगा अब बनना। वो यहाँ कहीं लगाया है उन्होंने। ये नीला दिख रहा है ऊपर ऊपर, ये है यहाँ तक ही लगाना यहाँ ही तक लगानी है। और एंड में वो तोड़ देना है वो ग्रेनाइट। ये इसके ऊपर तो अपने मेरे पास सुनो, नहीं, ये हटा देना है, फेंक देना है। कपाट ये भी गया। हाँ, क्योंकि वो गया ही है, ऐसे ही हो जाएगा। ये अपने को निकाल देना है। ठीक है। पत्थर इसमें सफ़ेद नहीं रखना है, क्योंकि वो जब बनाएंगे ना फर्नीचर तब रखेंगे। कोई बात नहीं, वो तो जब वो बना के दे देगा तो रख देंगे ना। खाली ये बाजू इतनी टाइल्स लगानी है अपन को वहाँ तक, ठीक है। और ये तो इसलिए ये बाजू का काम आप चालू कर दो, तो ये बाजू अपन कंप्लीट कर देते हैं। वो तो आ जाएगा तो फटाफट टाइल्स लगने में कितनी देर लगनी है ना, ऐसा करते हैं। बाप रे भैया, कैसा है? नहीं, बहुत बड़ी हालत थी है। या आप किसी के इंसान के ऊपर जाता तो होता क्या उसका? तो वजन नहीं है इसका। तो ये प्लेट वाले तो अंदर रखते रहो आप। बेटा ये, हाँ, ये सब जो अच्छा टूट सामान गया है वो अंदर रख दो। दो नीचे बस। बे हाँ, ये फेंक दो, बस जो टूट गई छोड़ देनी बस। कोई भी उसको चीज़ नहीं हो। लेनी। हाँ, हाँ। थोड़ी भी जो टूट गई ना इधर रख दो। टूट गई देखो, टूट गया। नहीं, वो फेंक दिया उन्होंने। तो टूट के दिन छोड़ दो और बाकी की अच्छी है नजर रख दो। ये मंगा दो ना, ये मेरे ना। धीरे से डालना वो कांच। हाँ, हाँ, ये मंगा दो। वो टेबल पे मुकी दो। हाँ। ये तो बच गई। ओ माँ, ये प्लेटें बच ये गई। भी बच गई। यार मेरे कांच के, मेरे को इतनी चिंता थी कि मेरे वो ग्लास के कप ना टूट जाए। नहीं वो पैकिंग थे ना इसके लिए बरोबर वो मैंने अब भी खरीदे थे वो। नहीं वो पैकिंग थे ना बरोबर। हाँ, अब भी 6 महीना भी नहीं हुए। नहीं वो पैकिंग थे ना ऐसे कैसे। थैंक गॉड, मतलब भगवान जी होते हैं, हाँ, बचा देते हैं अपना सामान। वही मुझे लग रहा था इतना बहुत ज़्यादा नहीं हुआ हो, ये गए लगता। ये भी बच गए कांच वाला। क्या बात कर रहे हो? धीरे से उठाना। थोड़े बहुत तो गए होंगे, कोई बात नहीं। नहीं, इसमें तो शायद नहीं। नहीं नहीं, पैकिंग थे ना ये। टूट गए। खुल गया है खाली पैकिंग। बाप रे, डिनर प्लेट तो सारी बच गई, एक ही तो टूटी है खाली। कल ही मैं खर्चा करने वाली थी, मैं बोली मेरे पास। धीरे तो कुछ ना कुछ तो ले टूटे पहली ना। बात तो दावत बाहर नहीं। वो अपना नहीं था इसके लिए टूट गया। अपना टाइम टेबल के हिसाब से था वो। ये अपनी मेहनत। हाँ तो वही बोल रहा हूँ।
वहाँ टेबल पे भी रख सकते हो। ये भी थोड़े तो बचे हैं। हाँ बच्चे हैं ना। थैंक गॉड मेरी क्रॉकरी थोड़ी तो अरे बची कोई है। बात नहीं, ये ले 2 गिलास का। इन दे देने, इन दे देने, इन दे देने। जो है तो इसमें दे दे। ये प्लेट का ले, भाई दे। देखना बची है कि गई। अरे वाह बच गई। ये सब मेरी शादी में आया था वास्तु में। एक टूट की देखना, ये निकाल दे। हाँ टूट गई तो छोड़ देने का, बच गई वो रख देने का। नहीं नहीं वो तो सही बात है। हाँ ये जाने दो। हाँ ये सही है। इसलिए मैं कल इनको बोला, मैंने बोला आप अपन नहीं उठाते हैं, उनको आने दो, वो तमीज़ से काम होगा। पहले बस वो पुलाव आटो काट देना और कांच काट दो, वो थारा हाथ में ले लो, हाथ का के ये भी इधर से ले लो। हाथ से बड़े पानी वो देख के हाँ बस अब इनको थारा रह तो नहीं और वो पता जो कांच में इसको दे दो खाली नहीं पड़ो सको। मैंने तो आपको वो बोला था, खाली आपने वो वीडियो कॉल करके देखा, फिर वो विद्या सागर ने वो उसने स्टेटस देखा, बोला स्टेटस क्या है। नहीं मैं वहीं खड़ी थी हाँ तो वो बोल दो ना। और वो मेरी लड़ाई हो गई इनके साथ अच्छी भयंकर, क्योंकि ये मंदिर लेके बाहर चले गए, वो धोने बैठे थे। अब वहाँ वो जूठे बर्तन रखे थे, तो मैंने बोला कि अभी काम चल रहा है, अभी रहने दो, हम 4-5 दिन के बाद हम साफ़ सफाई कर लेंगे। तो माने नहीं, भगवान को वैसे के वैसे ही धो के चले गए। तो त्रिशूल नीचे गिर गया, वो इधर जो रहता है ना वहाँ कचरे में, तो वो बर्तन वाली बर्तन करके भी चली गई, और वो त्रिशूल पड़ा रहा होगा, कचरा था, तो वो कचरा निकालने की उसकी आदत नहीं है। मैं कचरा निकालने गई और मैं कचरा निकाल के त्रिशूल हाथ में उठा के वहाँ खड़ी थी, और इतने में ये पूरा नीचे गिर गया। मतलब मैं आ ही नहीं पाई अंदर। मतलब वो त्रिशूल दिखाने में वो चेताली बने ना, देखो त्रिशूल मिला है मुझे कचरे में से, और ये सुनते नहीं है, मंदिर साफ इसमें हमारी लड़ाई हो गई थी। हाँ तो वो एक बार एक साथ में इतना मत ले जा रहा था, आधा धर के थोड़ा 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 धर के आ जा। मतलब इतना कुछ मतलब ठीक है, जो जाना था गया, लेकिन बहुत कुछ बहुत नुकसान नहीं हुआ। नहीं थोड़ा बहुत तो ठीक है ना। अब क्या फ़ायदा इसका, जाने ही गया। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, गाय को दे देने का। गाय को देंगे ना, गाय को दे देंगे। गाय को नहीं पर बाहर डालेंगे। नहीं ये सामान तो अच्छा होगा भैया, क्योंकि ये सब प्लास्टिक है। तो सामान तो सही है, वो तो सही है। ये वाला प्लास्टिक है पूरा, तो कुछ अपने को कांच का डर नहीं है उधर। ये देखना सही है कि गई है। कटो गई हुई है। गई। तो गई हुई है, उसको नहीं ले रहे। अच्छी चाय पत्ती तो डालो यार, बढ़िया डाली। ओह वाटर डाला है, ये उबालना है। और अंदर भी एक पैकेट पड़ा है। अभी ये रखते हो, ये है नहीं, हाँ 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 ये रख दे, नहीं तो अंदर ही रख दूध के देना। आ जाए ना सूत्र में दे। ठीक है। और वो अपने पास कप है, मैं ले आई शायद नहीं। हाँ कारीगर लोगों को है सब छोटा ज्यादा करते हैं, इसलिए सब तोड़ जाते हैं क्या टूटा? कारीगरों को। हाँ वो तो है। ये देखा आपने, बाहर पड़ा है मेरा। हाँ तो देखो, मैं कभी देखा था नहीं। यहाँ पर ये सब चल रहा था, और यहाँ पर मैं करा रही हूँ मेरे घर का वास्तु का वो कॉर्नर एकदम साफ़ सुथरा और एकदम जैसा होना चाहिए वैसा करवा रही हूँ। तो ये माली भैया, उनको बुलाकर मैंने ये मिट्टी जो है वो ख़राब वाली वो बाहर निकलवा दी है, और क्यारी जो है वो कम कर दी है, मतलब मिट्टी वहाँ से कम कर दी है। और जो प्लांट्स हैं वो जो
ज़रूरत के हैं बस वही रखे हैं। बहुत सारे तो 3 बार देखो प्लास्टिक मिट्टी के बदलाई गमले थे वो बोलो। टूट गए हैं, तो मैं वो भी सिरेमिक इतनी के पॉट काली, लेकर इतनी आई हूँ। गंदी थोड़े कील महंगे वाली पड़े हैं पीली लेकिन मिट्टी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली साउथ वेस्ट मैं गई थी कॉर्नर। लेने, मैं ऐसे ही ले आई और उसके बाद फिर विक्की और बच्चे गए और वो पसंद से लेकर इतनी सब आ गए हैं। तो कितनी एक स्मेल आ जैसे रही है। बहुत सारे प्लांट्स विक्की लेकर आए थे, जैसे कि बहुत सारे एक ही जैसे मोगरे हो गए, जासूद हो गए और बहुत सारी जगह पे बेलपत्री थी। तो फिर मैंने सब जो है वो उनको अच्छे से साफ़ करवा दिया, मतलब एक ही बड़े वाले पॉट में मैंने लगा दिए 3-4 बेलपत्री लगा दी, एक ही मतलब 2-3 बेलपत्री लगा दी, फिर एक में जासूद लगा दिए, फिर एक में 3-4 तरह के जो गुलाब थे वो लगा दिए जैसे ये हैं। तो इतना सुंदर लगने लगा था ये मेरा कॉर्नर। यहाँ पर जो है वो मेनली मनी के लिए ये होता है, इसको थोड़ा हैवी रखना चाहिए और यहाँ पे ग्रीनरी कम से कम रहनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा विक्की ने भर के रख दिया था कि मेरा ना जी घबराने लगा था। तो फिर मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे घर में कुछ भी लड़ाई हो जाए कुछ हो, मैं ये सब सॉर्ट आउट करके रहूँगी, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बना के रखूँगी। तो ये मेरा मैंने कर लिया, मतलब 2-3 दिन लग गए मुझे इस सबको प्लान करने में। तन्वी का बहुत बड़ा योगदान रहा, तन्वी ने पूरा सेट किया, तन्वी की पसंद के सारे पॉट हैं, तन्वी ने ही पूरा सेटिंग कराया और वहाँ बाहर धूप में बैठ के हम दोनों ने ही ये देखिए पूरा सब सेट किया। इतना सारा कचरा जो है वो निकला, जो कि प्लास्टिक के पुराने गमले, मिट्टी के ऐसे गमले, ये देखिए कितनी गंदी मिट्टी है जिसमें से बदबू आ रही है। ये सारी मिट्टी मैंने निकलवाई, पता नहीं कैसे मतलब इतना सारा मिट्टी जो है वो गंदी हो गई है। और ये थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया था, तो टाइल्स वाले भैया लोग तो चले गए हैं, तब ये देखिए ऐसे मैंने जमा लिया है और अब वुड वर्क चालू हो गया है। तो विक्की बना रहे हैं उन लोगों के लिए चाय और आज से मतलब काम जो है वो चालू हो गया है, लकड़ी का फर्नीचर का काम। और बहुत ही सुंदर किचन बना है मेरा। अभी तक मेरी लाइट्स नहीं लग पाई, आज ही वीडियो आपके पास आएगा लेकिन लाइट नहीं लग पाई है क्योंकि घिर्री जो पड़नी चाहिए ना वो नहीं पड़ पाई है। तो अब मैं वो तो मैंने छोड़ ही दिया है कि अब वो काम होगा, तो अब मैं दूसरी तरीके का लाइट लगा रही हूँ और जहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है मैं वो जो है वो कर लूँगी। तो ये देखो ये सुबह सुबह 5 या 6 बजे का टाइम है, मैं आ गई हूँ। उन लोगों के आने के पहले ना मैं ये एक झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अंदर सारा जो है वो कचरा जो है वो अंदर आता है। तो जो भी कटिंग वटिंग हुई है जो भी है वो सब मतलब जो है वो रात में मैंने नहीं लगाई थी, भी मैं सुबह सुबह लगा रही हूँ और इस तरीके से मैंने पूरा क्लीन कर लिया था। तो ये देखो बाहर का रूप तो पूरा क्लीन हो चुका है क्योंकि टाइल्स का कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये सामान देखो ये सारा ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, बहुत टाइम तक पड़ा रहा। मैं बताऊँ 1.5 महीना हो गया मुझे और ऐसा सामान ऐसा ही पड़ा रहा। मैं डेली सोचती रही कि आज मुझे किचन मिल जाएगा, आज मैं अपना सामान जमाऊँगी, आज मैं अपना सामान जमाऊँगी। मैं लास्ट में तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, बहुत थक गई थी, विक्की भी बहुत थक गए थे, बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन जो काम है वो कंप्लीट होने की तैयारी में आया ही नहीं था और बहुत 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 परेशान हुई मैं। पर ठीक है, परेशान होने के बावजूद जो फल जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। तो जब टाइम मिलता था तब मैं उसको ठीक करती जाती थी, जमाती जाती थी, जहाँ जो जगह मिला वहाँ वो रखती जाती थी। तो धीरे धीरे जो है वो ये बर्तन वगैरह भी कहाँ रखूँ, कहाँ जमाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। और लेकिन यही था कि उनके आने के पहले फटाफट किचन में काम कंप्लीट करके फिर मैं खाना वगैरह सब बाहर रख लेती थी। और ये सारी क्रॉकरी, ये कांच की क्रॉकरी जो धो के सब रखी हुई थी मैंने, वो वापस गंदी हुई क्योंकि वो सब बुरादा वगैरह उड़ता है ना, लकड़ी का काम होता है। तो पर करूँ क्या, करना तो पड़ेगा ही। तो धीरे धीरे ये ऐसे ऊपर से मैं टब लेकर आई थी, 3-4 टब लेकर आई मैं, ऊपर वाले फ्लोर पे रखे हुए थे, टॉप फ्लोर पे। तो वहाँ से सब टब वब लेकर आई, फिर उनमें ये कांच की क्रॉकरी रखी क्योंकि भाई फिर से टूट ना जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, 2 महीने के अंदर डेली मेरे यहाँ से कांच टूटा है। इनफैक्ट आज फिर एक कांच टूटा है, परसों 2 कांच टूटे हैं। मेरा प्रोफाइल का जो मुझे डोर करवाना था ना, वो
उसका सारा सब कुछ रेडी था, सिर्फ उन लोगों को आके बनाना था, वो जो बॉक्स है वो रेडी करना था और प्रोफाइल के कांच वाले दरवाजे लगा देने थे, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया और आखिर परसों तूफ़ान आया और वो जो प्रोफाइल थी कांच वाली वो टूट गई। अब कोई फ़ायदा ही नहीं बॉक्स बनाने का, क्योंकि जिसके लिए मैं बॉक्स बनवा रही थी वो प्रोफाइल ही टूट गया, इतना महंगा था वो। तो नुकसान तो देखो कई लोग जानबूझ के करते हैं आपका, और कई लोग जो हैं वो आपका नुकसान बचाने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, मेरा नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से सीधे साधे भोले भाले लोगों का नुकसान कर रहे हो आप, तो अच्छा थोड़ी ना है कि बना बनाया बस खाली बॉक्स को रेडी करना था, सब कुछ रेडी था, सनमाइका लगा हुआ था, सब सामान पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, खाली आके बॉक्स ही तो बनाना था, प्रोफाइल फ़िट कर देना था, उसके तो हिंजेस वगैरह सब लगे भी हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया और आखिर वो टूट गया मेरा। अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं कुछ करने का। तो बस यही है कि जानबूझ के भी कई लोग बहुत नुकसान करते हैं। तो ये ऊपर वाले फ्लोर का तन्वी गोल्डी क्लीनिंग कर रहे हैं, नीरू के रूम का, सबके रूम का, क्योंकि इतने मेरे घर पे मेड नहीं है, 2 महीने से मेरे घर पे झाड़ू पोछे वाली नहीं है, तो बच्चे ही कर रहे थे और मैं कर रही थी। तो आज पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग निकाला है, मतलब पीछे से देखो कितना बढ़िया साफ़ सुथरा कर दिया है, इतना सारा कचरा निकला है। तो वो हर कॉर्नर से हमने कचरा वगैरह निकाला है, क्योंकि 15-20 दिन से तो हम मतलब बहुत अच्छे से नहीं लगा पा रहे थे झाड़ू वगैरह, और इतनी डस्ट उड़ रही थी ना, तो फटाफट खूब अच्छे से साफ़ करते गए और इतना सारा कचरा निकाला है। तो बस अब मैं बना रही हूँ खाना, साथ के साथ बनाती जाती थी, मैं इस तरीके से खाना बनाती थी और उनके आने के पहले मैं काम कंप्लीट कर देती थी। जैसे ही वो लोग जाते थे मैं फिर से खाना बनाने लग जाती थी। तो बस इसी तरह से मेरा जो है वो चलता रहा, और जहाँ से मुझे वीडियो में ले पाई, जो मैं कर पाई, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यही 2 महीने जो हैं वो बहुत परेशानी के निकले हैं। इनफैक्ट अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और यही होता है कि मतलब एक जो व्यक्ति है वो कितने सारे काम देखेगा, उसके ऊपर खाने की भी जिम्मेदारी, सारा काम भी देखो, बाहर से सामान भी लेकर आओ। और जब इन लोग ऐसे जाते हैं तो फिर ये इस तरीके से मैं लग जाती थी झाड़ू पोछे करने के लिए, तन्वी गोल्डी और हम लोग लग जाते थे। वो तो सामान पूरा एक सामान समेट के रखना, फिर एक सामान वो करना, और उसके बाद फिर मैं ये रात का टाइम में करीब 11 साढ़े 11 बजे होंगे और मैं लगा रही हूँ झाड़ू और पोछा। लेकिन मैं बिना झाड़ू पोछा लगाए मैं बिल्कुल सच में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है नहीं भाई, मैं पहले मेरा घर साफ़ सुथरा कर लूँ, उसके बाद ही फिर मैं सोने जाऊँ। तो बस ये जो है वो इस तरीके से पूरी मैं झाड़ू लगाऊंगी, एक चीज़ मैं क्लीन करूँगी, पूरा बाहर का सोफ़ा, बाहर का फर्नीचर, और ये अंदर का जो बेड है वो सब, और फिर मैं बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा करूँगी, और उसके बाद ही फिर मैं चैन की सांस लूँगी। तो ये जो है ना, देखो ये सब आधा रेडी हो गया है, अभी इसमें सनमाइका लगेगा, अंदर जालियाँ फिट होंगी। अभी तो बहुत लंबा काम चलने वाला था, बहुत लंबा।